बहुत समय पहले एक पक्षी राजा हुआ करता था। राजा हरिया तोता की एक बेटी थी जिसका नाम हरी तोती था। राजा हरिया तोता के लिए उसकी बेटी हरी तोती बहुत प्रिय थी। बेटा, क्या बात है? इतनी उदास क्यों लग रही हो? पिताजी, मुझे भूख लगी है। मैं अभी सैनिकों को भेजकर तुम्हारे आहार का बंदोबस्त कराता हूँ। फिर राजा हरिया तोता ने स्वादिष्ट पकवान बनवाए। बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं हमने। आज तो खाना खाने में तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। हरी तोती ने खुश होकर सारा खाना खा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से सताना शुरू किया और सारा घर सर पे उठा लिया। अरे बेटा, अब क्या हुआ? तुम फिर क्यों रो रही हो? पिताजी, मुझे फिर से भूख लगी है। क्या कहा? अगर मुझे जल्दी से खाना नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये कहकर हरी तोती जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी महाराज हरिया तोता ने सैनिकों को बुलाकर जंगल में ऐलान करने को कहा। सुनो सुनो सुनो, जंगल में रहने वाले तमाम पक्षी ध्यान से सुनो। महाराज हरिया तोता का ये आदेश है कि इस जंगल में रहने वाले किसी भी पक्षी के घर में जो भी व्यंजन बनेगा वो उन्हें हर रोज राजकुमारी हरी तोती को देना होगा। फिर जंगल में रहने वाले सभी पक्षी जैसे तैसे उनके आहार में से थोड़ा खाना राजकुमारी के लिए देने लगे। पर उसी जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया कभी भी आहार लेकर नहीं गई। फिर एक दिन कालू कौवा उसके घर आया और उससे कहा, टुनटुनी चिड़िया, क्या तुमने घोषणा नहीं सुनी? घोषणा? नहीं तो कैसी घोषणा? हम सबको हर रोज थोड़ा सा भोजन राजकुमारी हरी तोती को देना होगा। क्या कहा? सच कह रहा हूँ, पर तुमने दिया ही नहीं, इसलिए मैं खास कर तुमसे मिलकर तुम्हें ये बात बताने आया हूँ। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं भला कहाँ से भोजन ला कर दूंगी? मेरी परिस्थिति तो तुम अच्छे से जानते हो ना। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इकलौती बेटी सुनहरी के लिए भोजन इकट्ठा कर पाती हूँ। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये तो महाराज की आज्ञा है ना। एक राजा का ये कर्तव्य है कि राज्य में प्रजा सुखी रहे, ये नहीं कि वो उन्हें परेशान करे। ठीक है, तो फिर मैं महाराज से कहकर इस बात का कोई हल मांगता हूँ। इस तरह कालू कौवे ने टुनटुनी के सामने मीठी मीठी बातें की और वहाँ से चला गया। इस टुनटुनी में तो बहुत हिम्मत है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इस चिड़िया को दंड मिले। ऐसा सोचकर कालू कौवा महाराज हरिया तोता के पास गया। क्या बात है कालू कौवे, कैसे आना हुआ? महाराज, आपसे कुछ कहने आया हूँ। अच्छा, क्या बात है, बताओ। प्रजा मेरे बारे में क्या कहती है? महाराज, प्रजा तो आपसे बेहद खुश है और आपकी की गई घोषणा का बिना चूके पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। पर एक टुनटुनी चिड़िया है जो कहती है कि आपकी की गई घोषणा गलत है और आप एक बुरे राजा हैं। ये बात सुनकर राजा हरिया तोता को बहुत गुस्सा आता है। क्या सच में उस चिड़िया ने ऐसा कहा? अभी के अभी उस चिड़िया को मेरे सामने हाजिर करो। जी महाराज। कालू कौवा तुरंत वहां से निकला और सीधा टुनटुनी के घर पहुंचा। क्या हुआ कालू भैया, तुम फिर से क्यों आए हो? क्या बात है? दरअसल मैंने तुम्हारी परेशानी को महाराज के सामने रखा। महाराज ने तुम्हारी बात को गलत समझ लिया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने तो ठान लिया है कि तुम्हें दंडित करके ही रहेंगे। कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया के सामने ऐसा जताया कि जैसे वो उसका शुभ चिंतक हो। इस महाराज का बर्ताव तो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा है। मेरी सहायता करने की बजाय ये हमें परेशान कर रहा है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो, पर अगर महाराज ने तुम्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया तो तुम अपनी बेटी से कभी भी नहीं मिल पाओगी। नहीं, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाऊंगी। तो इसलिए हर रोज तुम्हें राजकुमारी को भोजन देना ही होगा, वरना वो तुम्हें सजा दे के ही रहेंगे। नहीं कालू भैया, वो तो हरगिज नहीं हो पाएगा। अपनी मेहनत की हमें खुद खानी चाहिए। किसी और की मेहनत का खाने में उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं राजा की ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ टुनटुनी, अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या तुम? हाँ हाँ करूँगी, बस मुझे इस परेशानी से निकालने का हल बता दो। इस सारी मुसीबत की फसाद तो वह हरी तोती है। तुम जाकर उस हरी तोती को मार डालो, तब हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ कालू भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूँगी। ना रहेगा सांप, ना बजेगी बांसुरी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया हाथ में छुरी लिए वहां से चली गई।
वही कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें इसका अच्छा इनाम मिलेगा। ये सोचकर कालू कौवा मन ही मन हंस रहा था। दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया महल पहुंचकर हरी तोती को छुरी से मारने ही वाली थी। तभी राजा हरिया तोता ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। कौन हो तुम, पर मेरी बेटी को क्यों मारना चाहती हो, बताओ मुझे, वरना तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम बहुत पछताओगी। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक गरीब मजबूर चिड़िया हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपकी उस घोषणा के चलते मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मेरे खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं। मेरी एक बेटी है जिसका पेट भरने के लिए मैं कड़ी मेहनत करती हूँ, फिर भी उसका पेट नहीं भर पाती, तो मैं आपकी बेटी को खाने के लिए क्या देती। तो मुझे कालू कौवे ने सुझाव दिया कि मैं हरी तोती को मार दूँ, जिससे ये परेशानी दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर राजा हरिया तोता को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ साथ उसे टुनटुनी के खिलाफ कालू कौवे की साजिश भी समझ आ जाती है। वो कालू कौवे को बंदी बना लेता है। इस कालू कौवे को झूठ बोलने और गलत खबर देने पर फांसी पर लटका दो। कालू कौवे को फांसी पर लटकाया गया। इस तरह कालू कौवे ने अपनी जान गंवा दी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।